हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 217 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 216 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। इसमें सभी दिन की तरह 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और इसमें करंट्स का भी पार्ट्स होगा दोस्तों। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। अगर ये हमारा पूरा सीरीज आप देख के जाते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको ये देखना है। अगर आप देख नहीं सकते हैं तो एयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं। आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको आंसर इस तरह से बताऊंगा, आपका दिमाग में आंसर छपता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है और ये जो क्वेश्चन है आर मार्क कर लीजिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में ये, ठीक है। तो कौन सा प्रावधान है, तो अनुच्छेद जो 15 है दोस्तों, ये भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 2 नंबर में, रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कपास से। किससे संबंधित है, कपास से रजत रेशा संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कपास होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 3 नंबर में, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार की घड़ी से की जाती है। जो भारतीय मानक समय है ये किस मीनार की घड़ी से की जाती है, तो मिर्ज़ापुर का जो मीनार घड़ी है इससे की जाती है, सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों मिर्ज़ापुर को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, निम्न में से कौन सा इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो इनमें से कौन है, तो इनमें से है दोस्तों आरती साहा। कौन है, आरती साहा है ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, आरती साहा। आई होप कि आपका माइंड में ये आंसर छपता जाएगा दोस्तों। ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो क्या गया है दोस्तों, यूटीआई बैंक का जो नाम बदला गया है, इसका जो बैंक रखा है एक्सिस बैंक हो गया। क्या हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, एक्सिस बैंक। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 2007 में। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो आपको माइंड में इमेज बनता जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 6 नंबर में, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये याद रखना है आपको, जरूरी है कि 1978 में। तो किस सरकार की पार्टी थी, तो ये सरकार की पार्टी थी दोस्तों जनता पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की, जनता पार्टी की सरकार थी, सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको आंसर याद होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, और ये बिकमिंग के लेखक कौन है। जो बिकमिंग पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है ये है आपका मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा इसके लेखक है। तो आपको याद रखना है मिशेल ओबामा बिकमिंग के लेखक है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, नीली नीलकंठ यानी ब्लू जय इंडियन डॉलर कितने भारतीय राज्यों के राजपक्षी है। ये जो ब्लू रे है या नीलकंठ है, ठीक है ना, ये कितने राज्य का राजकीय पक्षी है। तो ये दोस्तों टोटल जो राजकीय पक्षी है ये 3 स्टेट की राजकीय पक्षी है नीलकंठ, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 9 नंबर में, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है। बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती है, इसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है, सीलिया या पपनियां कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पपनियां। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, यहाँ से आपका नेक्स्ट पूछा गया है इसमें
निम्न में से किस गैस के कारण कोयले की खान में विस्फोट होता है? तो देखिए कोयले का खान में जो विस्फोट होता है ये मेथेन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? मेथेन के कारण से होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का है। इसमें पूछा गया है आपसे, कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शिलोंग में प्रतिवर्ष लगभग 200 सेमी वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी जो इसे लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इनके बीच की सीधी दूरी वहाँ प्रतिवर्ष 1250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, मेन जो कारण है ये है आपका, चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलोंग की खाड़ी पहाड़ियों के किनारे स्थित है जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी कारण से यहाँ जो है 1250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है उसमें एक नृत्य तो आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, तो मैं हर सेट में 1 से 2 नृत्य शामिल करता हूँ। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है भवाई। तो इसलिए भवाई जो है लोक नृत्य ये है आपका राजस्थान का। कहाँ पे? राजस्थान का। राजस्थान का भवाई लोक नृत्य है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जो नीली क्रांति है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति के जनक के रूप में तो ये जाना जाता है दोस्तों हीरालाल चौधरी को। किसको जाना जाता है? हीरालाल चौधरी को। भारत में नीली क्रांति, यहाँ पे हरित क्रांति नहीं पूछा है, नीली क्रांति पूछा है। हरित क्रांति पूछता तो MS स्वामीनाथन होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है नीली क्रांति, तो हीरालाल चौधरी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में, देवीय बिंदु बोरवा निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? देवीय बिंदु बोरवा निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं आपका किस खेल से? तो ये जुड़ा है आपका शतरंज खेल से। किससे? शतरंज खेल से। बरुआ जी क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, निम्न में से कौन सा नाभिक शक्ति केंद्र नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे कल्पक्कम है, नरोरा है, रावतबाटा है। रामागुंडम जो है दोस्तों ये नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 16 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुई। इस तरह से मैं लिखता हूँ ताकि आपका जो माइंड सेट है, इमेज है, ये आपका माइंड में ये इमेज बन जाए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश का निम्न में से किस मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा? तो राष्ट्रकूट जो है कैलाश मंदिर का इनमें से निर्माण किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट यहाँ 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, तो देखिए दोस्तों ये जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, उस भारतीय महिला धावक का नाम बताइए जिसने नेपल्स इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्म विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन सी महिला धावक है? तो ये है दोस्तों आपका महिला धावक जो है दूती चंद। दूती चंद जो है ये 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती थी दूती चंद, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया मॉस की तरफ प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो काई सेवार नम तथा आर्द्र वातावरण में पनपते हैं। मॉस की तरफ प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो काई सेवार नम तथा आर्द्र वातावरण में पनपते हैं। तो ये कौन सा पौधा है? तो ये जो पौधा है दोस्तों ये है आपका ब्रायोलॉजी। क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है इस अध्ययन को, इस पौधे के अध्ययन को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों ये दुग्ध उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उद्योग से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उद्योग से। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 22 नंबर में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पश्चिमी चंपारण में, बिहार में स्थित है। ये कहाँ पे? पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 22-23 नंबर में, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है फ्यूज। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्यूज। बी ऑप्शन सही है। और ये शीशा और टीन से बना होता है। किससे बना होता है? शीशा और आपका प्लस टीन जो धातु होता है टीन, इससे बना होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का पूछा गया है। डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो ये होता है फ्लैश ड्राइव। क्या होता है? फ्लैश ड्राइव। देखिए बिहार दरोगा में आपका 2 से 3 जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं हर वीडियो में 2 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रखता हूँ। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए महमूद गजनी ने टोटल जो आक्रमण किया था ये 17 बार आक्रमण किया गया था दोस्तों। आई होप कि आपको याद हो गया 17 बार, इमेज में छप जाना चाहिए आपका। तो ए ऑप्शन सही है, 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 27 में, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों ये जो आपका मेजर ध्यानचंद है, इसके जन्मदिन पे जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सा देखिए आंसर कितने बड़ा बड़ा दिया हुआ है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? तो देखिए जो केंद्रीय उपकरण है या पहचान रजिस्टर है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ये मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, डैश कंप्यूटर में उनके प्रकार अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में के लिए सबसे तेज है। तो पढ़ने और लिखने में सबसे तेज जो होता है दोस्तों रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आई होप आप सभी को पता होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, किसका? रैम का। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है दोस्तों 250। कितनी हो सकती है? 250 हो सकता है। आपको माइंड में याद आ गया होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि पिन घाटी पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। जो पिन घाटी नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन घाटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 32 में, भारत में शहीद उधम सिंह 120वीं जयंती कब मनाई गई? भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी दोस्तों कब? ये मनाई गई थी जुलाई 1919 में। 31 जुलाई 1919 में, सॉरी 2019 में मनाई गई थी। 31 जुलाई 2019 में इसका 120वीं जयंती मनाई गई थी उधम सिंह की। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 33 में, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट टी.एस. मनी अय्यर से था? तो देखिए टी.एस. मनी अय्यर से इसमें कौन सा यंत्र बजाता था? तो ये था दोस्तों मृदंग। जो टी.एस. मनी अय्यर है ये मृदंग से संबंध रखते थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है। इसे जो नाम दिया गया है दोस्तों, इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा के भी नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन में है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, या तो आप इसको सुंदरवन डेल्टा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 35 में, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आय असमानता मापने के लिए। किसके लिए?
आय और समानता को मापने के लिए कौन सी गुणांक का प्रयोग किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा गिनी गुणांक। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 36 नंबर का 36 नंबर का क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय भारत और पाकिस्तान के जो स्वतंत्र राज्य का देखरेख किया था, ये क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और 37 नंबर में, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन आपका दिवस से पूछा जाता है, तो मैं इसको भी शामिल करता हूँ। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत था स्थल है? तो पहला यहाँ पे पूछा गया है, तो पहला जो है दोस्तों ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपका अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है। किस में? यानी आर्टिकल जो है 74(1) में ये वर्णित है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, रामवीर सिंह खोखर ने डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामवीर सिंह खोखर को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो ये क्षेत्र है दोस्तों कबड्डी। कबड्डी में इसको, और ये जो है खास करके जो है ये पुरस्कार दिया जाता है जो आपका कोच होता है उनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 41 नंबर में, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत रत्न का पुरस्कार का जो शुभारंभ किया गया था, ये 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। मैं आपको इसलिए लिख देता हूँ कि ताकि आपके जो माइंड है, आपके जो इमेज इसमें माइंड में छप जाए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1956, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 42 नंबर में, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक, तो अंतिम मौर्य शासक जो था ये था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ था, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस है। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो दूसरी सबसे पहला तो होता है दोस्तों कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? ऑक्सीजन। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1953 में। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। आई होप कि आपको माइंड में ये ईस्वी छप जाना चाहिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखनात्मक निरूपण है? लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण है, तो ये है आपका फ्लो चार्ट। कौन सा? फ्लो चार्ट। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 46 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ई कॉमर्स वेबसाइट होता क्या है दोस्तों? ये ई कॉमर्स वेबसाइट वो होता है जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है। तो फ्लिपकार्ट है, आपका स्विगी है, उबेर है। यहाँ पे दोस्तों गूगल मैप जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 47 नंबर का क्वेश्चन है, बैथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? जो बैथोलिथ है ये किसका प्रकार है, ये पूछा गया है। तो बैथोलिथ आपका अग्नेय चट्टान का प्रकार है। किसका प्रकार है? अग्नेय चट्टान का प्रकार है। तो ए ऑप्शन सही है। बैथोलिथ क्या है? अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो उत्तरदायी है यह है दोस्तों आउटर कोर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आउटर कोर। हिंदी में बाह्य कोर कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्षता करता है ये करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका जो है अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? देखिए यहाँ पे दिहांग शब्द आया, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट से ध्यान से पढ़िएगा। दिहांग कहा जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है दोस्तों? तो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।